एटलांटा फैल्कन्स बनाम एरिज़ोना कार्डिनल्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। फैल्कन्स एट कार्डिनल्स, एटलांटा रिसीवर मैक हॉलिन्स बाहर हैं। उनके नोज टैकल डिफेंस पर संदेहपूर्ण हैं। एरिज़ोना के रनिंग बैक डिमिकार्डो और लेफ्ट गार्ड बाहर हैं। रिसीवर माइकल विल्सन प्लस उनके लेफ्ट टैकल और राइट गार्ड संदेहपूर्ण हैं। एटलांटा ने अपनी 31-28 के घरेलू हार के साथ 4-5 में सुधार किया है जो मिनेसोटा वाइकिंग्स के साथ हुई थी। फैल्कन्स ने 28 कैरी पर 110 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने वाइकिंग्स को 4.2 यार्ड प्रति दौड़ में सीमित किया था और 36 प्रयासों पर 217 पासिंग यार्ड दिए। टेलर हेनिकी ने 21 की 38 के लिए 268 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। एरिज़ोना 1-8 हो गया है जिसने क्लीवलैंड ब्राउन्स के साथ 27-0 के रोड डिफीट की थी। कार्डिनल्स ने 21 कैरी पर 41 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ब्राउन्स को 3.8 यार्ड प्रति दौड़ में सीमित किया था और 30 प्रयासों पर 213 पासिंग यार्ड दिए। एरिज़ोना के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। काइलर मरे ने घुटने के सर्जरी से बाहर रहने के बाद सीजन शुरू करने की उम्मीद है। 2022 में 11 खेलों में काइलर मरे ने अपनी पासिंग की पूर्णता को 66.4% के साथ पूरा किया और प्रति पास प्रयास की औसत 6.1 यार्ड थी। उनके पास 14 टचडाउन्स और 7 इंटरसेप्शन थे। काइलर मरे की वापसी क्वार्टरबैक पद को संबोधित करती है जो क्वार्टरबैक स्थिति में गतिशीलता जोड़ती है, साथ ही अनुभव। रोड पर फैल्कन्स प्रति खेल केवल 13 अंक प्रति गेम कमा रहे हैं और यहां हेनिकी के साथ एक बैकअप क्वार्टरबैक का उपयोग करेंगे। एरिज़ोना प्रति गेम 4.8 यार्ड के लिए दौड़ रहा है। एरिज़ोना जोड़ 2 प्ले करें। क्लीवलैंड ब्राउन्स बनाम बाल्टीमोर रेवन्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। ब्राउन्स एट रेवन्स, क्लीवलैंड के पास उनका ऑफेंस में राइट टैकल बाहर है। डिफेंस में एक कॉर्नर संदेहपूर्ण है। बाल्टीमोर के लिए एक राइट टैकल संदेहपूर्ण है और एक कॉर्नर संदेहपूर्ण है। क्लीवलैंड ने अपनी 27-0 के घरेलू जीत के साथ 5-3 में सुधार किया है। ब्राउन्स ने 40 कैरी पर 113 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने कार्डिनल्स को 2 यार्ड प्रति दौड़ में सीमित किया था और 20 प्रयासों पर 17 पासिंग यार्ड दिए। क्लीवलैंड के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। डेशॉन वॉटसन ने 19 की 30 के लिए 219 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 7.3 यार्ड थी। बाल्टीमोर 7-2 है जिसका पीछा सीटल सीहॉक्स के साथ 37-3 के घरेलू जीत के साथ हुआ है। रेवन्स ने 41 कैरी पर 298 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने सीहॉक्स को 28 अशिंग यार्ड और 28 प्रयासों पर 123 पासिंग यार्ड में सीमित किया। लामार जैक्सन ने 21 की 26 के लिए 187 यार्ड और प्रति पास प्रयास की औसत 7.2 यार्ड के साथ पूरा किया। उन्होंने 60 यार्ड दौड़ा। क्लीवलैंड ने अपने डिविजनल गेम्स में टीमों को 19 अंक और 231 यार्ड प्रति गेम में सीमित किया है। पिछले 3 खेलों में उनकी ऑफेंस 28.7 अंक और 342 यार्ड प्रदर्शित कर रही है। बाल्टीमोर 4 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देता है और ब्राउन्स एक उच्च मात्रा दौड़ने वाली टीम है जो प्रति प्रयास 4.1 यार्ड की औसत से है। लामार जैक्सन का घरेलू पसंदीदा होना 12-23 स्प्रेड के लिए है। क्लीवलैंड जोड़ 6.5 प्ले करें। डेट्रॉइट लायंस बनाम लॉस एंजल्स चार्जर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। लायंस एट चार्जर्स, डेट्रॉइट फुलबैक कबिंदा बाहर है। उनके ऑफेंस के स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। लॉस एंजल्स के ऑफेंस और डिफेंस के स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। डेट्रॉइट अपनी 26-14 की घरेलू जीत के साथ 6-2 में सुधार किया है 2 हफ्ते पहले लॉस वेगास रेडर्स के खिलाफ। लायंस ने 43 कैरी पर 222 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रेडर्स को 4.2 यार्ड प्रति दौड़ में सीमित किया था और 21 प्रयासों पर 77 यार्ड पासिंग किए। डेट्रॉइट ने -2 टर्नओवर मार्जिन का सामना किया। जैरेड गॉफ ने 26 की 37 के लिए 272 यार्ड, एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ मारा। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 7.4 यार्ड थी। लॉस एंजल्स ने न्यूयॉर्क जेट्स पर मंडे नाइट पर अपनी 27-6 की रोड जीत के साथ 4-4 में सुधार किया। चार्जर्स ने 21 कैरी पर 84 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने जेट्स को प्रति दौड़ में 3.1 यार्ड की सीमा लगाई थी और 49 प्रयासों पर 206 पासिंग यार्ड दिए। न्यूयॉर्क को -3 टर्नओवर मार्जिन था। जस्टिन हर्बर्ट ने 16 की 30 पासेस की हैं, 136 यार्ड। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत सीजन की कम 4.5 यार्ड थी और उसके पास सिर्फ एक पास संपन्न हुआ था जिसमें 20+ यार्ड का संपन्न हुआ था। लॉस एंजल्स पासिंग गेम में कुशल रहा है। रोड पर लायंस केवल 17.3 अंक प्रति गेम बना रहा है और पासिंग गेम में इतना कुशल नहीं है।
चार्जर्स की रक्षा ने उनके पिछले 3 खेलों में 16.7 अंक और 349 यार्ड प्रति गेम देने में सुधार दिखाया है। ये यूनिट और पास रशर्स स्वस्थ हैं। लॉस एंजल्स जोड़ 3 प्ले करें। ग्रीन बे पैकर्स बनाम पिट्सबर्ग स्टीलर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। पैकर्स एट स्टीलर्स, ग्रीन बे के लेफ्ट टैकल, सेंटर और राइट गार्ड संदेहपूर्ण हैं। रक्षा में एक लाइनबैकर और कॉर्नर संदेहपूर्ण हैं। एक डिफेंसिव एंड और सेफ्टी संदेहपूर्ण हैं। पिट्सबर्ग के हमेशा शुरूकर्ता ऑफेंस पर स्वस्थ हैं। रक्षा में एक नोज टैकल और सेफ्टी आउट हैं। ग्रीन बे ने अपनी 3-5 से बढ़त को 20-3 के घरेलू जीत के साथ सुधारा। पैकर्स ने 38 कैरी पर 184 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रैम्स को 3 यार्ड से कम की रखी और 28 प्रयासों पर 119 पासिंग यार्ड दिए। जॉर्डन लव ने एक टचडाउन के साथ 20-26 के लिए 228 यार्ड पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 8.8 यार्ड थी। पिट्सबर्ग 5-3 की है, जिसका पीछा टेनेसी टाइटंस के साथ हुआ है। स्टीलर्स ने 30 कैरी पर 166 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने टाइटंस को 4.1 यार्ड प्रति दौड़ में अनुमति दी और 39 प्रयासों पर 235 पासिंग यार्ड दिए। केनी पिकेट ने 19 की 30 पासेस की हैं, 160 यार्ड और एक टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 5.3 यार्ड थी। पिट्सबर्ग की रक्षा ने 377 यार्ड प्रति गेम और 4.5 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देकर 31वीं रैंक की है। वे पासिंग गेम में बड़ी प्लेसेस देते हैं। पिछले 3 खेलों में पैकर्स ने 15.3 अंक और 290 यार्ड प्रति गेम की अनुमति दी है। ग्रीन बे जोड़ 3.5 प्ले करें। ह्यूस्टन टेक्सन्स बनाम सिंसिनाटी बेंगल्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। टेक्सन्स एट बेंगल्स, ह्यूस्टन के पास उनके रनिंग बैक पियर्स, रिसीवर निको कॉलिंस और फुल बैक बाहर हैं। रिसीवर रॉबर्ट वुड संदेहपूर्ण हैं। डिफेंस में एक लाइनबैकर और सेफ्टी आउट हैं और एक कॉर्नर संदेहपूर्ण है। सिंसिनाटी में चेस संदेहपूर्ण है, जबकि हिगिंस बाहर हैं। एक डिफेंसिव एंड बाहर है। ह्यूस्टन ने अपनी 39-37 के घरेलू जीत के साथ 4-4 में सुधार किया है। टेक्सन्स ने 17 कैरी पर 53 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बक्स को प्रति दौड़ में 2.6 यार्ड की सीमा लगाई थी और 30 प्रयासों पर 251 पासिंग यार्ड दिए। सीजे स्ट्रॉड ने 30 की 42 के लिए 470 यार्ड और 5 टचडाउन्स के साथ पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 11.2 यार्ड थी। सिंसिनाटी ने अपनी 5-3 के साथ 24-18 के घरेलू जीत के साथ सुधार किया है। बेंगल्स ने 22 कैरी पर 54 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बिल्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ में अनुमति दी और 38 प्रयासों पर 249 पासिंग यार्ड दिए। सिंसिनाटी ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन रखा था, जो बरो ने 44 की 31 के लिए 348 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ मारा। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 7.9 यार्ड थी। टेक्सन्स की ऑफेंस पर चोट की मुख्य चिंता है। ह्यूस्टन पूर्ववत पास रक्षा करने में बुरा है, जिसने 70.5% पूर्णता दर की है। एक स्वस्थ बरो ने उसको 4 हफ्तों में 4 लगातार जीत और कवर कराई है और उसने 4 हफ्ते पहले एरिज़ोना में अपने पिंडल में कम पीड़ने की घोषणा की है। सिंसिनाटी -6.5 प्ले करें। इंडियानापोलिस कोल्ट्स बनाम न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। कोल्ट्स एट पैट्रियट्स, खेल जर्मनी में खेला जाएगा। रिसीवर्स जॉश डाउन्स और अलेक पियर्स संदेहपूर्ण हैं। रक्षा में एक कॉर्नर बाहर है और लाइनबैक संदेहपूर्ण है। न्यू इंग्लैंड रिसीवर डेवांते पाकर बाहर है और एक लेफ्ट टैकल बाहर है। रिसीवर डेमारियो डगलस संदेहपूर्ण है। रक्षा में एक डिफेंसिव एंड, लाइनबैक और दोनों कॉर्नर संदेहपूर्ण हैं। इंडियानापोलिस ने कैरोलिना पैंथर्स को 27-13 के सड़क जीत के साथ 4-5 कर दिया। कोल्ट्स ने 30 कैरी पर 78 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने पैंथर्स को 138 यार्ड की दौड़ में 137 पासिंग पर 39 प्रयासों में अनुमति दी। उनकी जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन थी, जिसमें उन्होंने 2 इंटरसेप्शंस को टचडाउन के रूप में वापस किया। गार्डनर मिंशू ने 17 की 26 पर 127 यार्ड और एक टचडाउन के साथ मारा। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 4.9 यार्ड थी। न्यू इंग्लैंड ने वॉशिंगटन कमांडर्स को 20-17 के घरेलू हार के बाद 2-7 कर दिया। पैट्रियट्स ने 19 कैरी पर 107 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने कमांडर्स को 4.1 यार्ड प्रति दौड़ में अनुमति दी और 45 प्रयासों में 308 पासिंग को अनुमति दी। मैक जोन्स ने 24 की 44 पर 220 यार्ड, एक टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ मारा। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 5 यार्ड थी। कोल्ट्स ने अपने पिछले 3 मैचों में प्रति गेम 30 अंक और प्रति गेम 367 यार्ड देने में सुधार किया।
इंडियानापोलिस कुल रक्षा में 26वें स्थान पर है और पासिंग गेम में बड़े प्लेस देने में सुधार हुई है। कोल्ट्स की ऑफेंस गार्डनर मिंशू के साथ बिंदु बिंदु पर अंक बना रही है। उनके पिछले 3 मैचों में प्रति गेम 341 यार्ड का औसत है। मिंशू पिछले 3 सीजन में 17-9 है। पिछले 3 मैचों में पैट्रियट्स की प्रति गेम औसत 21 अंक है। 43 के ऊपर जाएं और इंडियानापोलिस और न्यू इंग्लैंड को खेलें। न्यू ऑर्लिन्स सैंट्स बनाम मिनेसोटा वाइकिंग्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। सैंट्स एट वाइकिंग्स। न्यू ऑर्लिन्स फुलबैक प्रेंटिस बाहर है। उनके डिफेंसिव स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। मिनेसोटा रिसीवर केजे ओसबॉर्न और टाइट एंड टीजे हॉकिंसन संदेहपूर्ण हैं। एक डिफेंसिव एंड संदेहपूर्ण है। न्यू ऑर्लिन्स ने चिकागो बियर्स को 24-17 के घरेलू जीत के साथ 5-4 कर दिया। सैंट्स ने 27 कैरी पर 87 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बियर्स को 5 यार्ड प्रति दौड़ में 212 पासिंग पर 30 प्रयासों में अनुमति दी। न्यू ऑर्लिन्स ने जोड़ 5 टर्नओवर मार्जिन रखा। डेरेक कार ने 25 की 34 के लिए 211 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 6.2 यार्ड थी। मिनेसोटा 31-28 के रोड विजय के साथ 5-4 है। वाइकिंग्स ने 33 कैरी पर 146 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने फॉल्कन्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ में 260 पासिंग पर 38 प्रयासों में अनुमति दी। जोशुआ डॉब्स ने 20 की 30 के लिए 158 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ मारा। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 5.3 यार्ड थी और उन्होंने एक टचडाउन के साथ 66 यार्ड दौड़ा। मिनेसोटा 3 गेम जीत से गुजर रहा है। वाइकिंग्स डिफेंस ने दौड़ की रक्षा में अच्छा काम किया है। न्यू ऑर्लिन्स ने केवल 3.6 यार्ड प्रति दौड़ के लिए दौड़ा है। डॉब्स के पास उनके पिछले सप्ताह के एटलांटा में जीत में दिखाई गई जैसी गतिविधि है। मिनेसोटा जोड़ 3 प्ले करें। न्यूयॉर्क जायंट्स बनाम डैलस कॉवबॉयज, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। जायंट्स एट कॉवबॉयज। न्यूयॉर्क डिफेंस पर राइट टैकल बाहर है। डैनियल जोन्स सीजन के लिए बाहर हैं। डिफेंस पर एक कॉर्नर बाहर है। डैलस के ऑफेंस और डिफेंस के स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। न्यूयॉर्क अपनी 30-6 की रोड हार के बाद 2-7 हो गया है लास वेगास रेडर्स के साथ। जायंट्स ने 25 कैरी पर 123 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रेडर्स को 3.7 यार्ड प्रति दौड़ में सीमित किया था और 25 प्रयासों पर 209 पासिंग यार्ड दिए। न्यूयॉर्क के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। टॉमी डेविटो ने 20 की 15 के लिए 175 यार्ड, 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 8.8 यार्ड थी। उन्हें डैनियल जोन्स और टायरो टेलर के चोट के कारण क्रियाशील होना पड़ा था। मैट बाकली डेविटो का बैकअप करेगा। डैलस अपने 28-23 के रोड हार के बाद 5-3 हो गया है फिलाडेल्फिया ईगल्स के साथ। कॉवबॉयज ने 21 कैरी पर 73 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ईगल्स को 3.3 यार्ड प्रति दौड़ में सीमित किया था और 23 प्रयासों पर 183 पासिंग यार्ड दिए। डैक प्रेस्कॉट 44 की 29 के लिए 374 यार्ड और 3 टचडाउन्स के साथ हिट किया। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 8.5 यार्ड थी, जिसमें 20+ यार्ड के 8 पूर्ण बदलते थे। डेविटो के साथ जायंट्स एक आयामी ऑफेंस होगी जो मुख्य रूप से दौड़ और छोटी पासों पर निर्भर करेगी, जो समय के साथ रहेगी। न्यूयॉर्क टोटल ऑफेंस में 32वें और आखिरी है। डैलस को 288 यार्ड प्रति गेम देने से नंबर 3 डिफेंस हैं। न्यूयॉर्क और डैलस के बीच 39 नीचे खेलें। न्यूयॉर्क जेट्स बनाम लास वेगस रेडर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। जेट्स बिना किसी चोट के अपनी ऑफेंस और डिफेंस के स्टार्टर्स हैं। लास वेगास के फुलबैक जॉनसन संदेहास्पद हैं और उनके बाएं टैकल के संदेह हैं। डिफेंस पर एक कॉर्नर का सवाल है। न्यूयॉर्क ने अपने मंगलवार रात के घर पर लॉस एंजल्स चार्जर्स के 27-6 के हार के बाद 4-4 पर गिर गए। जेट्स ने 20 कैरी पर 64 यार्ड की धाक लगाई। वे चार्जर्स को दौड़ने पर 4 यार्ड प्रति दौड़ने की औसत से रोके और 30 प्रयासों पर 107 पासिंग यार्ड दिए। जैक विल्सन ने 33 में से 49 पास कंप्लीट किए और 263 यार्ड दिए। उन्होंने प्रति पास प्रयास की औसत 5.4 यार्ड और 2 पासों को 20+ यार्ड के लिए पूरा किया। न्यूयॉर्क का -3 टर्नओवर मार्जिन था। लास वेगास न्यूयॉर्क जायंट्स को 30-6 से हराकर 4-5 पर सुधारता है। रेडर्स ने 34 कैरी पर 125 यार्ड की धाक लगाई। उन्होंने जायंट्स को 4.9 यार्ड प्रति दौड़ने की औसत से रोका और 29 प्रयासों पर 154 पासिंग यार्ड दिए। लास वेगास का जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। एडन ओ कॉनल ने 16 में से 25 पास हिट किए और 209 यार्ड दिए। उन्होंने प्रति पास प्रयास की औसत 8.4 यार्ड की।
लास वेगास की डिफेंस 4.5 यार्ड प्रति दौड़ने की औसत देती है और जेट्स एक अच्छी दौड़ने वाली टीम है। रेडर्स के रूकी क्वार्टरबैक ओ कॉनल को जेट्स की डिफेंस का सामना करना है, जो प्रति पूर्णानुमान प्राप्त करने और प्रति पास प्रयास की दी गई यार्ड की औसत में दूसरे स्थान पर है। लास वेगास केवल 3.2 यार्ड प्रति कैरी दौड़ता है। खेलें न्यूयॉर्क -1, सैन फ्रांसिस्को 49 अर्ज बनाम जैक्सनविल जैगुआर्स। NFL बेटिंग पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। 49 अर्ज एट जैगुआर्स। सैन फ्रांसिस्को के पास उनका लेफ्ट गार्ड बाहर है जिसका लेफ्ट टैकल संदेहपूर्ण है। एक डिफेंसिव एंड संदेहपूर्ण है। जैक्सनविल रिसीवर जे जोन्स बाहर है। रक्षा में एक कॉर्नर और सेफ्टी संदेहपूर्ण है। सैन फ्रांसिस्को ने 2 हफ्ते पहले सिंसिनेटी बेंगल्स के साथ घर में हुई उनकी 31-17 हार के साथ 5-3 हो गई है। 49 अर्ज ने 23 कैरी पर 113 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बेंगल्स को 134 यार्ड की दौड़ में 32 प्रयासों पर 266 पासिंग की अनुमति दी। सैन फ्रांसिस्को के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। ब्रॉड पर्डी ने 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ 22 की 31 के लिए 365 यार्ड पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 11.8 यार्ड थी और उन्होंने 57 यार्ड दौड़ा। जैक्सनविल ने 2 हफ्ते पहले पिट्सबर्ग के साथ 20-10 के रोड जीत के साथ 6-2 कर दिया। उन्होंने 30 कैरी पर 106 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने स्टीलर्स को 70 यार्ड की दौड़ में रोका और 43 प्रयासों पर 191 पासिंग यार्ड दिए। जैक्सनविल ने स्टीलर्स से 3 टर्नओवर्स किए और स्टीलर्स से 2 लिए। ट्रेवर लॉरेंस ने 24 की 32 के लिए 292 यार्ड, 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ मारा। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 9.1 यार्ड थी, एक सीजन की उच्चतम। जैक्सनविल 3.6 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देकर दौड़ को रोक रहा है। सैन फ्रांसिस्को ने अपनी ऑफेंसिव उत्पत्ति को सड़क पर गिराया है। 49 अर्ज पास रक्षा में बड़ी प्लेसों की सीमा लगाकर बहुत अच्छा काम करते हैं। सैन फ्रांसिस्को और जैक्सनविल के बीच 45.5 के अंडर को खेलें। टेनेसी टाइटंस बनाम टैम्पा बे बुकेनियर्स। NFL बेटिंग पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। टाइटंस एट बुकेनियर्स। टेनेसी रिसीवर ट्रेलॉन बर्क्स बाहर है जैसा कि उनका राइट गार्ड है। रक्षा में एक कॉर्नर बाहर है। टैम्पा बे के पास रिसीवर ट्रे पाल्मर संदेहपूर्ण है और उनका लेफ्ट गार्ड संदेहपूर्ण है। रक्षा में संदेहपूर्ण हैं दोनों डिफेंसिव एंड्स और कॉर्नर्स। टेनेसी ने पिट्सबर्ग को 20-16 के रोड हार के साथ 3-5 कर दिया। टाइटंस ने 25 कैरी पर 105 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने स्टीलर्स को 166 यार्ड की दौड़ में 160 पासिंग पर 30 प्रयासों में अनुमति दी। रायन टैनेहिल एक एंकल चोट के साथ संदेहपूर्ण है। विल लेविस ने 22 की 39 के लिए 262 यार्ड, 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 6.7 यार्ड थी। टैम्पा बे ने ह्यूस्टन टेक्सन्स को 39-37 के रोड हार के साथ 3-5 किया। बक्स ने 31 कैरी पर 81 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने टेक्सन्स को 53 यार्ड की दौड़ में 42 प्रयासों पर 443 पासिंग की अनुमति दी। बेकर मेफील्ड ने 21 की 30 के लिए 265 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ मारा। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 8.8 यार्ड थी। बुकेनियर्स पास की रक्षा में अच्छा काम करते हैं जिससे टाइटंस के रूकी क्वार्टरबैक लेविस के लिए चीजें कठिन होंगी। रोड पर टाइटंस औसतन 13.2 अंक और 260 यार्ड प्रति गेम हैं। टैम्पा बे -1 प्ले करें। वॉशिंगटन कमांडर्स बनाम सिएटल सीहॉक्स। NFL बेटिंग पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। कमांडर्स एट सीहॉक्स। वॉशिंगटन व्यापक रिसीवर कर्टिस सैमुअल संदेहपूर्ण है। उनके डिफेंस स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। सीहॉक्स के ऑफेंस पर स्टार्टर्स स्वस्थ हैं और डिफेंस पर एक लाइनबैक संदेहपूर्ण है। वॉशिंगटन ने न्यू इंग्लैंड को हराने के बाद अपने 4-5 में सुधार किया है। कमांडर्स ने 29 कैरी पर 124 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने पेट्रियट्स को 107 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी और 44 प्रयासों पर 220 पासिंग यार्ड दिए। सैम हावेल 45 की 29 के लिए 325 यार्ड, 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 7.2 यार्ड थी। सीहॉक्स बैल्टिमोर में 37-3 की रोड हार के बाद 5-3 हो गया है। सीहॉक्स ने 15 कैरी पर 28 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रेवेंस को 298 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी और 33 प्रयासों पर 217 पासिंग यार्ड दिए। जेनो स्मिथ ने 28 की 13 के लिए 157 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उनकी प्रति पास प्रयास की औसत 5.6 यार्ड थी। वॉशिंगटन रोड पर प्रति खेल 380 यार्ड दे रहा है। उनकी पासिंग गेम अक्षम है और ये लीग की सबसे अधिक वॉल्यूम पासिंग टीम है।
कमांडर्स कुल डिफेंस में 28वें हैं और पासिंग गेम में बड़ी प्लेस दे रहे हैं। वॉशिंगटन के लिए बैक टू बैक रोड गेम के लिए मुश्किल स्थिति है। ये भी कमांडर्स के लिए 5 हफ्तों में चौथा रोड गेम है। सीहॉक्स -6 खेलें।